आप लाओ उस अंगना कंगना चंगना को जरा पूछो तो कहाँ पर कौन सा सब्जी होती है, बीम्स का कभी सब्जी खाया है कि नहीं। वो बात करेंगे जो 180 किसान मर गए तब ट्वीट नहीं आया। जब हम 81 दिनों से बैठे हैं, हमारे माँ बाप हमारे बच्चे यहाँ मर रहे तब ट्वीट नहीं आया। जब हम पर लाठी चल रही थी तब ट्वीट नहीं आया। जब आतंकवादी बनाया जा रहा था तब ट्वीट नहीं आया। दोगला कहा जा रहा था हमको तब ट्वीट नहीं आया। जब हमको खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा जा रहा था तब ट्वीट नहीं आया। अपने ही घर में हमको बेघर कर दिए गए। पप्पू जी, पटना में धरना प्रदर्शन, उपवास, यहाँ भी लगातार गतिरोध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। किस बात का गतिरोध? आदमी का काम क्या है? दूसरों के लिए जीना। आदमी का काम है मानवता की रक्षा करना, इंसानियत को बचाना। आदमी का काम है कि हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत क्या है, उसकी आवाज़ उठाना। कॉमन लोग जिएंगे कैसे? कॉमन लोग जिएंगे इकोनॉमी से। कॉमन और इकोनॉमी का सबसे बड़ा रास्ता इस देश का कृषक है, किसान है, मजदूर है। हमारी इकोनॉमी यदि दुनिया में अस्थिर है तो वो मजदूर और किसानों की बदौलत अस्थिर है। जवान को तो पैसे भी तनख्वाह मिलते हैं, जवान को पेंशन भी मिलता है, मरने के बाद पैसे भी मिलते हैं, लेकिन किसानों को तो कोई पेंशन मजदूरों को नहीं मिलता है। मरने के बाद कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। हम तो मर जाते हैं। हम तो खेत पर खलिहान में सुखाड़ हो जाए तब मरते हैं, हम साइक्लोन आ जाए तब मरते हैं, बाढ़ आ जाए तब मरते हैं, बीज गलत हो जाए तब मर जाते हैं, खाद गलत हो जाए तब मर जाते हैं, पानी ना मिले तब मर जाते हैं। हम तो हर साल मर जाते हैं। किसानों को कब सही मुआवजा मिलता है? आप हमको एक बात बताइए ना। बिहार में 28 मिट्टी है, 14 से ज़्यादा नदियाँ हैं। हम दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं। 3 फसल बिहार में होनी ही होनी है हर परिस्थितियों में। और जगह तो 1 या 2 फसल होते हैं, हमारे यहाँ तो 3 फसल होना ही होना है। लेकिन बाढ़ और सुखाड़ जो स्थिति है उसको आप देखिए ना। और आप लगातार भारत के किसान क्या चाहते हैं? इसका सबसे ज़्यादा मुनाफा बेनिफिट यहाँ तो 1800, 1850, 1900 रुपया तो पंजाब और हरियाणा के किसान को मिलता था। हमारे यहाँ तो 800, 900 रुपया, 1200, 1100 रुपया से ज़्यादा कभी धान गेहूँ नहीं गया। तो बेनिफिट सबसे ज़्यादा किसको होगा? हम 2900 रुपया हमारा हो लगभग मिनिमम किसी भी कीमत पर। जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है 2900 कम रुपया की बात नहीं हो सकती। तो आप साफ जानते हो कि लड़ाई बिल्कुल साफ है, जीने की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, आने वाले भविष्य की लड़ाई है। ना फैक्ट्री है, ना रोजगार, ना नौकरी। मगर नीतीश जी तो कहते हैं कि वो बढ़िया मॉडल है, उसी मॉडल को जो है केंद्र। भैया आपको भी पता है कि बिहार की स्थिति कितनी बुरी है। ना कोई मंडी है, ना पैक्स कहता है कि हम 20% से ज़्यादा नहीं लेंगे। 1,24,000 क्विंटल लगभग धान हुआ, जिसमें 40,000 क्विंटल खरीदने की बात कही गई सरकार के द्वारा, और 20% टारगेट हमने दे दिया। उसके बाद ना कहीं गोदाम है। हम अगले बार 73 लाख क्विंटल गेहूँ हुआ, 3,000 किसान के ही गेहूँ खरीदेंगे। टोटल गेहूँ हम या तो आने पाने दाम में हमने बाजारों में बेच दी, साहूकारों के यहाँ तो बेच दी। अब नीतीश कुमार जी को यह पता यदि नहीं होगी बिहार में किसान नहीं है, सीमांत किसान और बट्टेदार दिहाड़ी मजदूर ज़्यादा है। भारत में उत्तर पश्चिम में तो किसान है भी, 3 एकड़ से ज़्यादा जमीन वाले। बिहार में कौन है भाई? हरियाणा में किसान हैं 3 एकड़ से ज़्यादा वाले। पंजाब में भी किसान है, वो अपनी राइट को जीना चाहता है, लड़ना जानता है, और आप आतंकवादी बना रहे हो। मगर धीरे धीरे मामला इंटरनेशनल होता जा रहा है। यहाँ भैया पक्ष में ट्वीट किया, यहाँ के बहुत सारे सेलिब्रिटीज उसके विपक्ष में ट्वीट कर। मुझे तो किस सेलिब्रिटीज की बात करते हो आप, जिसका ना कोई आचरण है, चरित्र है, चिंतन है, ना कुछ जानता है भारत के बारे में। जो सब्जी खाता है, कहाँ पैदा होता है, उसकी पता नहीं है। इस चखना को, अचंगना को, कंगना को ये क्या पता होगा इन लोगों को, जिनका अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आप लाओ उस अंगना कंगना चंगना को जरा पूछो तो कहाँ पर कौन सा सब्जी होती है, बीम्स का कभी सब्जी खाया है कि नहीं। वो बात करेंगे जो 180 किसान मर गए तब ट्वीट नहीं आया। जब हम 81 दिनों से बैठे हैं, हमारे माँ बाप हमारे बच्चे यहाँ मर रहे तब ट्वीट नहीं आया। जब हम पर लाठी चल रही थी तब ट्वीट नहीं आया। जब आतंकवादी बनाया जा रहा था तब ट्वीट नहीं आया। दोगला कहा जा रहा था हमको तब ट्वीट नहीं आया। जब हमको खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा जा रहा था तब ट्वीट नहीं आया। अपने ही घर में हमको बेघर कर दिए गए। हमारे साथ साजिश रची गई। साजिश रचने वाले केंद्र सरकार तोड़ने की तैयारी ताकत लगाई। सिंधु बॉर्डर पर गुंडों के द्वारा पत्थर फेंकवाए,
यहाँ पुलिस और एमएलए, बीजेपी एमएलए के द्वारा टिकैत साहब पर हमला करवाने की कोशिश की गई। इस बीच टिकैत साहब से आके मुलाकात हुई? लगातार मुलाकात होती रही है, लगातार। उस रात भी हम लोग बात किए और हम गांधी मैदान में बैठ गए। हर परिस्थिति में हमारी लड़ाई जारी है। केंद्र सरकार ने इस बार जब जी जब बजट पेश किया तो उन्होंने कहा कि ये जो बजट है वो हम किसानों को समर्पित करते हैं और साथ में केंद्र सरकार पर कौन भरोसा करेगा? कृषि से 15 लाख रुपया ब्लैक मनी, जीएसटी, नोटबंदी, स्टार्टअप, स्किल, स्टैंड अप, स्वच्छता, जनधन, बुलेट ट्रेन, गंगा नमामि मिशन, कौन भरोसा करेगा? रोजगार 2 करोड़ रुपया, कौन भरोसा करेगा? 12 करोड़ बेरोजगार हो गए यूथ भारत के। जदयू के जो नए और अब किसानों को गाली भी दे रहे हो, डराते भी हो, हमला भी करवाते हो, आरटीओ और दिल्ली में बुला करके हमारे बच्चों को मारते भी हो। ये जुबरकर गूगल के चौकीदार हैं, ये अदानी अंबानी के चौकीदार हैं और जियो के बदौलत और पैसे के बदौलत ये सत्ता चाहते हैं। ये बम बारूद के बदौलत डरी हुई समी हुई सरकार है। ये बॉम्बे के नचनिया पार्टी के द्वारा ये अपने को सेव करते हैं। ये मोदी जी नहीं गए थे क्या? अब की बात ट्रम्प सरकार। सचिन ने भी ट्वीट किया, लता मंगेशकर। किसका नाम लेते हैं अचिन सचिन एक बात, जैसे जदयू के जो नए नवेले मुखिया हैं, पैसा लेने के लिए? सीपी सिंह, वो भी सदन में बोल रहे थे अभी इस बीच। भैया कह रहे थे कि सारी चीजें सरप्लस में हो रही हैं। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता। उसको सरप्लस पूछो ना, उनको बिहार के बारे में पूछो ना कि कौन फसल कहाँ होता है। कह तो रहे थे उनको कि नालंदा में खूब हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से जा रहा है दूसरे भैया, वही तो मैं कह रहा हूँ। उनको बिहार के बारे में पूछो ना, बाढ़ कितने जगह है, सुखाड़ कितने जगह है, बिहार में कितने पैक्स इस बार खरीदा है, कितना पैक्स की स्थिति है, अगले बार गेहूं कितने लोग खरीदे, बिहार में 10 एकड़ और 15 एकड़ जमीन वाले कितने किसान हैं, 1 बीघा से ज़्यादा नीचे वाले कितने किसान हैं। इफ्को और क्रिप्को समाप्त हो गया, बीज और खाद भंडार जो था सरकारी वो समाप्त हो गया। बाजार में किसान जाके बिना क्वालिटी और क्वांटिटी के खरीदते हैं, अधिक पैसे में हम खरीदते हैं। पहले गांव में इफ्को क्रिप्को हुआ करता था, जहां जाके किसान क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कम पैसे में खरीद लेते थे। अब तो हमको बाजार जाना पड़ता है, हमको वो समाप्त कर दिया गया। किसका नाम लेते हैं? जिसको जो बैसाखी के सहारे नेता बने हों, नीतीश बाबू ना हो तो कौन पूछता है इन लोगों को? ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।